तक का ये रोड है। हालात कुछ ऐसे हैं कि रोड जो बीच में है वो तो टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। भाई साहब थोड़ी बहुत आप ईमान दिखा दो, ठीक है। तो ये जो गहराई है यह लगभग 4 या 5 फुट बन जाए, कहीं कहीं तो ऐसा हो है कि 6 फुट तक भी पहुंच जाए। इस नीचे से मिट्टी निकली हुई है। इस 1.5-2 किलोमीटर के रास्ते में इस साइड भी उस साइड भी एक्सीडेंट होते रहे हैं। जैसे कि एक हम दिखाऊँ है, देखो यो खसका पड़ा है, नंबरदारी थोड़ा हटियो, यो एक एक्सीडेंट तो होया है। इसमें जान भी जहाँ है, हाथ पैर भी टूटे हैं, नुकसान भी हो सारी डाल का। समस्या दिखगी करवाना के चाहो, हाँ तो पार नहीं होगी। हाँ जी, तो देख ली गाड़ी वाला की स्पीड भी देख ली और आपके रोड की हिसाब किताब भी देख ली। रोड पूरी तरह से खराब है। और जो है अभी पीछे एक एक्सीडेंट का मैं जिक्र करूंगा, LK स्कूल जो बवाना में है, उसकी बच्चों सहित जो है वो गाड़ी रोड से नीचे एक्सीडेंट उसका हुआ, बच्चों को भी चोट लगी और ड्राइवर को भी चोट लगी, नीचे पड़ गई बिल्कुल वो जो है। और एक जनप्रतिनिधियों को आपके माध्यम से बता रहा हूं मैं कि अब जनता वैसी नहीं रही है कि इलेक्शन 1 महीने पहले काम कर दो, 2-4 रोड बनवा दिया, 2-4 लाइन नाली बनवा दी और जोड़ थोड़ा बहुत काम करा दिया। अब जनता पूरे 5 साल देखेगी आपको। हरेवली गांव है, हरेवली गांव में लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर का पड़ता होगा भाई, ये करीबन 1.25 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जी जी। ठीक है। हरेवली मोड़ तक हरेवली गांव, ठीक है। हरेवली मोड़ से और हरेवली गांव तक का ये रोड है। हालात कुछ ऐसे हैं कि रोड जो बीच में है वो तो टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। भाई साहब एक थोड़ी बात आप ईमान दिखा दो, ठीक है। तो यह जो गहराई है यह लगभग 4 या 5 फुट बन जाए, कहीं कहीं तो ऐसा हो है कि 6 फुट तक भी पहुंच जाए। नीचे से मिट्टी निकली हुई है। इस 1.5-2 किलोमीटर के रास्ते में इस साइड भी उस साइड भी एक्सीडेंट होते रहे हैं। जैसे कि एक हम दिखाऊँ है, देखो यो खसका पड़ा है, नंबरदारी थोड़ा हटियो, यो एक एक्सीडेंट तो होया है। इसमें जान भी जहाँ है, हाथ पैर भी टूटे हैं, नुकसान भी हो सारी डाल का। लेकिन इस गांव वालों ने काफ़ी दिन हो लिए, जो इनके प्रतिनिधि हैं, कुछ भी कह लो आप, या सिस्टम में जो बैठे हैं, उनको दरख्वास्त देते, एप्लीकेशन देते, भाई अपनी सारे काम कर लिए इन्हें, लेकिन इन रोडों की जो पैमाइश है, बाउंड्री है, कुछ है जो ये करवाना चाहते हैं। बात करते हैं इनसे कि ये चाहते क्या हैं, इस रोड को चौड़ा करवाएंगे, इसकी बाउंड्री करवाएंगे। अनिल जी एक भाई हो साहब, राम राम साहब। राम राम जी। समस्या दिखगी करवाना के चाहो भाई समस्या तो हमारा क्या है कि इस रोड को जो है पूरी तरह से ठीक किया जाए। एक बार आप दिखने दो, एक बार भाई साहब की DTC देखने दियो, देखियो अगर 2 व्हीकल हो ना तो ये पार नहीं होगी। हाँ जी, तो देख ली गाड़ी वाला की स्पीड भी देख ली और आपके रोड की हिसाब किताब भी देख ली। रोड पूरी तरह से खराब है। और जो है अभी पीछे एक एक्सीडेंट का मैं जिक्र करूंगा, LK स्कूल जो बवाना में है, उसकी बच्चों सहित जो है वो गाड़ी रोड से नीचे एक्सीडेंट उसका हुआ, बच्चों को भी चोट लगी और ड्राइवर को भी चोट लगी, नीचे पड़ गई, बिल्कुल वो जो है एक कोठड़ा सा था उसमें टकराई और चोटें आई बच्चों को और ड्राइवर को भी चोट आई। उसके बाद हमने जो है पहले भी 1-2 साल पहले भी जनप्रतिनिधियों को, अपने MLA को सूचित कराया था कि इस पे कोई रिफ्लेक्टर लगवा दो आप। उन्होंने बताया कि रोड, हमने रिक्वेस्ट करी हुई है रोड की पहले भी कि भाई रोड बनवा दो, इस रोड को बनवाओ, इसकी जो है बराबर से बाउंड्री बनवा दो और जो है इसका चौड़ाकरण हो सकता हो तो वो जो भी प्रोसेस है वो चालू करो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया कि हो जाएगा, लेकिन पूरा सीजन निकल गया, उसमें भी कई एक्सीडेंट हुए। लेकिन आज बात जो है बच्चों की जान पे आ गई, जो है इस वजह से जो है हम अब चाह रहे हैं। और हमने अपने MLA को भी फिर से सूचित किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स इतना आया नहीं उनकी तरफ से कि भाई इसमें कम से कम रिफ्लेक्टर लगवाओ। वो बोले कि नया बनाएगा। इसके हमारे जो हैं विजिलेंट संस्था है हमारे गांव में, जो लगभग 30-32 साल से कार्य कर रही है, उसके जो हैं ये अध्यक्ष हैं भी ओम प्रकाश लांबा जी, और इन्होंने बहुत बार वहाँ प्रयास करा है, जाके लिखित में एप्लीकेशनें दी हैं। और वहाँ से जो अभी हमें सूचना मिली थी पीछे की इसका पैसा पास हो गया है और 2 करोड़ 12 लाख आ जाओ देखो कदे 2 करोड़ 12 लाख रुपए इसमें पास हो गया, इसका ये बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा ये तो कोई पता ही नहीं। अब 2021 में पास हो गया कोई पैसा, वो पैसा है कहाँ, पाइपलाइन में है बात, कब बनेगा? मतलब पूरी किसी की जान चली जाएंगी यहाँ तभी ये रोड बनेगा। कम से कम रिफ्लेक्टर यहाँ लगवाए जाएं। अनिल जी मैं अपना एक बात पर रोकूंगा, ये बार बार न्यू कह दे हैं, ठीक है, कि भाई पाइपलाइन में रुपया पड़ा है, वो इसका कितना पास हुआ है को गांव तक पहुँचना नहीं पता। देखो ये तो
जो है एमएलए का पूरा प्रोसेस होता है भाई, वो जो है रिक्वेस्ट वहाँ भेजता है या एस्टीमेट बनता है, फिर वो भेजते हैं, फिर एमएलए अपने फंड में से देता है, जो भी प्रोसेस है। 2021 2023 2 साल हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए, लेकिन अब तक वो पैसा कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा। और भाई कब तक रहेगा ऐसा ये भी नहीं पता। और एक जनप्रतिनिधियों को आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं कि अब जनता वैसी नहीं रही है कि इलेक्शन 1 महीने पहले काम कर दो, 2-4 रोड बनवा दिया, 2-4 लाइन नाली बनवा दी और जोड़ बना थोड़ा बहुत काम करा दिया। अब जनता पूरे 5 साल देखेगी आपको। अब जनता वैसी नहीं रही है, वो 100 साल पहले जैसे थे बुढ़ा कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस और मार दी मोर ना जी ना। 1 महीने पहले का भी काम देखा जाएगा और 5 साल में क्या करे वो भी देखा जाएगा। और ये काम हमारे नहीं हुए तो कटेवड़ा गांव में जो ईश्वर दत्त जी हैं, बीजेपी से हैं वो, और उन्होंने जो है अपने गांव में मुहिम चलाई थी। परवीन भाई साहब जो है बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं। लेकिन जो हमने बहुत बार इसका कहा कि इसमें कम से, वो बोले बनेगा, चलो बनेगा, जब बन जाएगा इसमें कम से कम रिफ्लेक्टर लगवाओ आप, ताकि एक्सीडेंट होने से थोड़ा बचाव रहे। लेकिन वो रिफ्लेक्टर भी नहीं हुए। कौन सा? ये जो छोटा सा काम है, ये इलेक्शन के बाद हुआ, छोटा सा। उनके पास फंड भी नहीं आया होगा शायद अभी, तो शायद उन्होंने अपने पैसे से ही करवाया होगा मेरे ख्याल में। इलेक्शन में बतेरा खर्चा करो, थोड़ा करते हैं, क्या दिक्कत है? वोट मतलब वो तो। अच्छा अनिल भाई एक बात बता, काम का हो गया शहरीकृत गाँव ज़्यादातर लपेटे में ले दिए, नाम क्या यो आया हुआ है जी बिल्कुल। लेकिन अगर शहर का कॉलोनियों का काम हो तो फटाक दे ही ना हुआ है, ये कोडे टेक दें उड़ जा गए, ठीक है। और अड़े छत्ती ताण का काम भी नहीं कराते, कोई भी होया, जनप्रतिनिधि होया, नेता होया के अधिकारी होए, समझो बोली हमारे काम क्या ना देख के और आँखें हम तोड़ी घेर ले हैं। क्या कारण है? कारण ये है जी, हम गांव वालों की एकता ना होके, गांव पूरा एक होके कटेवड़ी की तरह जब 0% देगा तब सबको पता लग जाएगा। अभी हमारे गांव में से 3-4 पार्टियों को वोट चली जाती हैं, तो क्यों वो हमारे काम करेंगे? तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अगले जैसे ही एमएलए का इलेक्शन आएगा तो कटेवड़ा जैसे यहाँ से 5-10 गांव ऐसे हो जाएंगे, अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुधरे और सही से काम नहीं हुए तो। अच्छा थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा, ठीक है, ताकि भाई तुमने बेरा पाट जाए गणित भूल जाओ हो। 11वां गांव था चांदपुर और 12वां गांव है आपका जी, ठीक है, इसी वार्ड का। और जो परवीन नंबरदार जी हैं कित खड़े हुए, ये खड़े, ठीक है। तो इन जो मुहिम चलाई है देहात इकट्ठा करने का, देखो उसमें तो इनका भी कोई स्वार्थ हो, स्वार्थ कल नागा होगा, देख लेंगे क्या स्वार्थ होगा कि भाई देहात ना भाई किस पर लेना चाहते हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई हर एक गाँव में जाकर 5 आदमी पकड़े, अब भाई आप अपने काम की समस्या आप पठाओ, चौधर आपके काम की आप मेरे होगी, और जो चौधर का रोड़ा हो जाए ना भाई, 12 आदमी आकर रोड़ा क्या दिख रहा है, हमारे काम की समस्या क्या, समस्या वे उठाओ, ठीक है, उनने के हिसाब से चलेंगे सब। वे 5 आदमी किसी किसी काम में तो मिलते ही नहीं। आपके काम की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल मिलेंगे आपको, 5 नहीं मैं 10 की गारंटी लेता हूँ, डबल कर देते हैं हम आपके नंबर्स। काम भी दे दिए गए? नहीं केवल अरेवली के 10 व्यक्ति आपको हमेशा से मिलेंगे, गांव के हर कोने से होंगे, वह हर समाज से होंगे, कि जो आपको गांव की समस्याओं के बारे में बताएंगे। और जो है आपका काम जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनको उठाना है, हमारा बताना है। अनिल भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो आपने 5-10 आदमी गणवाए हैं वे जब आवे कैमरे आगे समस्या ठाण में, जब ना कहना भाई मैं तो उस पार्टी पे हूँ, मैं उस पार्टी पे हूँ, लेकिन काम की समस्या देखो न्यूट्रल तरीके ठाणी। हमें जो भी अब सत्ता में है ना भाई, हमें उनसे काम लेना है। मजबूरी से समस्या में नहीं आ जाएगी, काम की समस्या नहीं, कोई समस्या किसी के पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई समझौता नहीं। हमें अब जो सत्ता में है उनसे काम लेना है, वो किसी भी पार्टी का हो। अब हम कहें कि भाई एमएलए तो आम आदमी का, मैं तो ना जाऊं, जाएंगे भाई, पूछेंगे मेरा काम कर भाई, बीजेपी का तो बीजेपी के वाले के पास जाएंगे, जो भी अब सत्ता में उसी से तो बात करेंगे। तो अनिल जी आपकी राय हमने ले ली, ठीक है, थोड़े से जो भाई हमारे तो ऊपर पिड्डी है उन्हें पकड़ेंगे सब, एक भाई प्रधान जी, ठीक है, दोनों आ जाओ, ठीक है, वेल ड्रेस फर्स्ट क्लास डाल रहे हो, ठीक है, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। वो ठीक हो जी? मेरे ख्याल से यह चीज़ नहीं आप भाई ना, आप भी नए नहीं हो, और सही मायने में तो आपका दवास जी और भाई परवीन का दोनों का बहुत हार्दिक अभिनंदन गाँव में और धन्यवाद। अच्छा ठीक है, यो अभिनंदन का तो मैं कभी काट दूंगा, ठीक है, चढ़ जाएंगे ना तमें, उसके हम चढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। अभिनंदन क्यों? चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अपर हरेवली या हमारे आसपास के देहात के जो गांव हैं, शायद यहाँ तक किसी ने आज तक जहमत नहीं उठाई और कोई आकर सुन ले, एक आध बार आए हो, आप आए हो, बाकी की न्यूज़ वाले मेरे ख्याल से यहाँ नहीं आमते। और आज की स्थिति यह है, पहले एक कहावत थी ना, अगर बिना रोए तो माँ भी दूध ना प्यावे, तो माँ का तो स्नेह ऐसा था कि वो बिना रोए भी प्या दिया करती। अब आज अगर हमारी आवाज़ ऊपर कोई ना सुनाने वाला है, इसलिए ये सारे काम जो अटके पड़े हैं, ये इसलिए अटके पड़े हैं। और या जो दीवार बना दी ना इसकी शहरीकृत या ग्रामीण,
या तो सिर्फ कागजा में बनाई है, नहीं तो न तो गांव की एक भी सुविधा हमारे किसाना न मजदूरा नहीं यहाँ मिल रही। 1 मिनट रोको, जी जी परमिशन लेकर रोकूं। हाँ शहरीकृत का नाम डाल दिया, जी करना कुछ नहीं। डीडीए ने बाढ़ जो शहरीकृत करते जी। और सारे जमीन जितनी भी जमीन है पंचायती उन्हें कब्जा लो। जी। सिस्टम है यो, जी। जितना हमारी समझ में आया है। किसी और ज्ञानी की कुछ और समझ में आता हो तो बता दियो भाई, ठीक है। और इतना सिस्टम यही एक है। ठीक इतना उदाहरण है, इतना बढ़िया उदाहरण परसों की बात है मेरे पास से, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ रहा हूँ। एक अपने पोते ने लेकर आया अच्छा, और मदन पर डबास की ये घटना है। अच्छा। उस बच्चे ने 5वीं क्लास पास करी थी और नवोदय में उसने टेस्ट दिया और वो पास हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब जो ना नंबर आता है। उसका मेडिकल हो गया, सारी चीज़ हो ली। फिर जब वो एडमिशन के लिए गए तो उसमें लिख दिया कि ये गांव शहरीकृत है, इसलिए इस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। जबकि मदनपुर में, हरेवली में या हमारी इस पूरी बेल्ट में ना तो कोई सीवर सिस्टम, ना किसी प्रकार का मतलब कोई भी वो सुविधा जो शहर के लिए होनी चाहिए, मतलब कि शहरीकृत के नाम पे, ठीक है, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे भी उनसे और वंचित कर दिए। कट करी जाना। इसी तरह से ये सामने ट्यूबवेल रहा, ट्यूबवेल का फिक्स चार्ज कर दिया, नाम ले दिया, भाई वो बिजली माफ है। सब नाम क्या है आपका? मेरा गंगाराम शास्त्री। गंगाराम जी। जी। ठीक है, तो गंगाराम जी, बिजली विभाग जी सुनियो जी। ठीक है, हमारे राजनेता, जी हमारा सिस्टम, हमारा जी। थाना, जी सब कुछ जी देहात न कत्ती आडे हाथ ले खींच के लटते कर रहे हैं, जी ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए कि बिजली विभाग तक लेकर जी और कितने तक चले जाओ। जी। हर एक में हमारे देहात में इकट्ठा होकर जाना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो ये एकजुटता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारे काम भी होंगे, लेकिन ये हमारी अपनी कमी है, समझ लो। और ठीक नेतृत्व भी ना मिल रहा, जो जैसे राजनीति की तरफ निकल जाए है, थोड़ा सा ऊपर ना कोई अगर आदमी प्रतिनिधित्व करेगा वो राजनीति में चला जाएगा या राजनीतियाँ के 5 तोड़ने लग जाएगा। अच्छा, नहीं बताओ, आपके गांव के अनिल ने जी। जो खड़े पद से जी 100 किलो का दाम तो होगा जी। इस 100 किलो के ने के 500 किलो की बात कर दी, 36 ठोक जी। के बोला भाई 5 नहीं 10 जन दूंगा मैं अपने गांव में। जी। नहीं बताइयो, उसने अपने दम तय कह दी। ना ना अब- ना, अब- उनके तब साथ- तब ना भरोसे में लेके उनके साथ वे अकेले नहीं है, बहुत सहयोग उनके साथ है। मर जाए पीछे साथ नहीं हो कदे अनिल के कान और यो आत्मविश्वास जब बना कर है, अगर जब उसने पहले कुछ कर रखा हो, अच्छा। क्योंकि वो सबके काम आओ तो उनके काम ने मतलब जो ना मना करने का कोई मतलब नहीं। और फिर वे अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित नहीं कर रहे, अच्छा। ये तो परमार्थ है। अच्छा। इसमें तो हर एक आदमी साथ होगा। राम राम जी। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ जी। नाम बताओ अपना। मैं ओम प्रकाश लांबा अच्छा। और हमारी संस्था है 1990 से रजिस्टर्ड है, उसका चेयरमैन हूँ मैं। ना ना कोई नहीं। हाँ, तो उसका चेयरमैन हूँ। और हम लगातार जो है 30 साल से 32 साल हो गए लगातार गांव के विकास के लिए अधिकारियों से लड़ते रहते हैं। दोनों की उम्र कितनी है आपकी? मेरी तो 71 साल है। मेरी 61 है जी। 71 और 61, ठीक है। मारता तो गणे बड्डे हो, हाँ जी। ठीक है। आपने बताओ इतने दिन में यह जो पहल हुई है, अनिल भाई जी से हो गए, नंबरदार जी से हो गए, हमारे जी से भी कितने किताब आगे, आपके हिसाब से सही पहल है?